हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट करना सीखेंगे एक डिज़ाइन की कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइंस के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक लाइन की मेजरमेंट्स, पैनल्स की मेजरमेंट और बॉर्डर की मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपने इस वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। और लास्ट पे मैं आपको प्रॉपर वो डिज़ाइन कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह आप मेजरमेंट के साथ एक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हमने मेजरमेंट ले लेनी है इंचेस में 42 by 45, देन आरजीबी के कलर और 150 इसकी रेजोल्यूशन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। अब दो वे हैं, ठीक है, इस पेज का मिड करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने पेज का मिड करना होता है। तो मिड करने के लिए मैं क्रॉप टूल का भी यूज़ कर सकती हूँ और लेयर पे डबल क्लिक करने से उसे अनलॉक करके भी हम इसका मिड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो क्रॉप है ना उससे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने पेज का मिड कर सकते हैं। आपने उस कॉर्नर पे रखना और नीचे ला के ड्रैग कर देना, तो ये पेज का मिड आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करना और स्केल्स को ड्रैग करके इसके दोनों साइडों पे मिड में ले आना। ठीक है, इस तरह से हमारा पेज का मिड हो जाएगा। अब आप लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और उसे ओके करेंगे, इस तरह का बॉक्स होगा, फिर ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल टी से हम सिलेक्ट करेंगे, देन भी हमारा ये पेज का मिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है आपका पेज का मिड। दो वे हो गए। अब हमने नेक लाइन बनाना है। ठीक है, नेक लाइन का जो टोटल होता है वो होती है 9 इंचेस। ठीक है, जो हम ऊपर उसकी विड्थ यूज करते हैं नेक लाइन की होती है 9 इंचेस। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम ये जो नेक लाइन अपनी बनाएंगे, क्योंकि हमेशा हम राइट साइड मतलब कि एक उसका लेफ्ट साइड या कह लो या राइट साइड कह लो नेक लाइन का बनता है। ठीक है, तो 9 का हाफ होगा 4.5। ठीक है, तो हम उसका पहले हाफ बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कर लेंगे 4.5 नेक लाइन के लिए। तो इस तरह से मैं ये जो स्केल है इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 4.5। ठीक है, 4.5 इंचेस को हमने यहाँ पे स्केल को एडजस्ट करना है। उसके बाद राइट साइड पे भी हमने यही, और इसके बाद आपने ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ना इसको आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे इसके आप जब ड्रैग करोगे तो राइट साइड पे इसकी सारी वो इंचेस में मेजरमेंट वगैरह नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इजी हो जाता है, इसलिए मैंने राइट साइड पे भी इसके स्केल्स को एडजस्ट कर दिया। ये हमारा जो नेक लाइन का है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इसकी डेप्थ होती है वो होती है 3.5 इंचेस। तो हम इसी तरह इसको भी स्केल जो है 3.5 इंचेस को कर देंगे। ये देखें, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर टूल से देखूँ तो ये इसकी आ गई। ठीक है, डेप्थ हमारी नेक लाइन की। इसके बाद जो हमारी विड्थ होती है, सॉरी लेंथ होती है, वो होती है नेक लाइन की जो लास्ट होती है वो 18 इंचेस होती है। आप 18 इंचेस, 16 इंचेस और 15 इंचेस और 13 इंचेस भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन। ठीक है, आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ रखनी है। तो मैं अभी रख रही हूँ 15 इंचेस। ठीक है, 15 इंचेस हम नेक लाइन की लेंथ रखेंगे। ठीक है, लेंथ कितनी हमें चाहिए नेक लाइन की, उस हिसाब से मैं इसकी ये लेंथ रख लूँगी। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद अब हमने बनाना है इसका बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर भी जो होता है, जो विड्थ होती है वो होती है 24 भी होती है, 20 भी होती है। वो हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस तरह से आपका डिज़ाइन हो उसी हिसाब से हम बॉर्डर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका जो लेंथ है वो लेंथ भी डिज़ाइन पर डिपेंड करती है, तो उसी हिसाब से आप अपनी विड्थ और लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये जो इसकी विड्थ है ना वो 24 ले रही हूँ। ठीक है, और जो हाइट है इसकी बॉर्डर की वो हम लेंगे, यहाँ से मैं इसका जो बॉर्डर है वो ले रही हूँ 8 इंचेस। ठीक है, इस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे जितना मुझे चाहिए मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो मैं इसका बॉर्डर एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो मैं 8 इंचेस जो है वो इसका बॉर्डर ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ये देखिए मैंने इसके रेक्टेंगुलर टूल से इसका कर लिया। अब ऊपर से लाके हमने सिंपल ड्रैग कर दिया, यहाँ तक जो हमारी जितनी भी मेजरमेंट है वो होगी। अब मैंने कलर पिकर को ओपन किया, मैं आपको प्रॉपर पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो कलर पिकर से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, देन ऑल बैक स्पेस प्रेस किया तो कलर आ गया। जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने लाइट कलर बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया है ना तो आपका जो
डार्क कलर है उसके ऊपर जितने भी हम एलिमेंट्स हैं वो डार्क कलर के यूज़ करेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो डार्क कलर होंगे, अगर डार्क कलर बैकग्राउंड के ऊपर है तो लाइट कलर के हम पैटर्न जो भी डिज़ाइन है मोटिव है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये एक सर्कल में शेप लिया। ठीक है, इसको सिंपल मैंने ड्रैग किया और ये जो नेक लाइन है ना हमारी ऊपर से आ रही, उसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देन ओके कर दिया। अब हमने प्रॉपर एक सिंपल सी मैं आपको नेक लाइन बनाना सिखाऊंगी इसी में। तो इस शेप को एडजस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। अब फिर से मैं रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करूंगी। इसको एडजस्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आपने न्यू लेयर लेनी है, उसके बाद आपने ये शेप्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ली। इसके बाद हमने इंटर कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसका साइज को रीसाइज करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, देन आप इसका रीसाइज कर देंगे। अब मैं आऊँगी कस्टम शेप पे। अब हमने सारा जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करने वो कस्टम शेप में से ही करेंगे। तो ये जो नेक लाइन के जो नोक सी बनेगी वो यहाँ से मैं शेप ले लिया। अब सिंपल मैंने इसको ड्रैग किया, इंटर किया और इसके साइज को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे, फिर कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर इसको हम एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और जो राइट साइड पे पार्ट आ रहा है ना इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट साइड को कंप्लीट करना है नेकलाइन को, फिर उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो अभी हम सिर्फ राइट साइड पे ही नेकलाइन पे काम करेंगे। अब रेक्टेंगुलर टूल लिया, जो ये साइड पे था पार्ट इस नोक का, वो मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक क्या है कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करने, तो उसके लिए भी मैं कस्टम शेप ही यूज़ करूँगी। ठीक है, और कस्टम शेप्स को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अब मैं कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ड्रैग किया कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके, या इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके मैं इसको कर लूँगी रोटेट, और इसके बाद हम रोटेट करने के बाद यहाँ ऊपर ले आएंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और इसको ऊपर कोने पे एडजस्ट कर देंगे। अब हमने इसको रैंडमली एडजस्ट करना है। ठीक है, इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके रोटेट थोड़ा सा कर देंगे, ताकि ये जो नेक लाइन की शेप आ रही है ना सर्कल में राउंड सी, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो मोटिव है ना वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद फिर से इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और फिर इसको नीचे लाके हमने कर देना है रोटेट। ठीक है, ताकि ये इस तरह से एडजस्ट हो जाए। इसके बाद फिर से हम इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, देन इसको करेंगे रोटेट, और इसको अब हमने यहाँ पे सर्कल में हमने एक वो डिज़ाइन एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने एक यहाँ से कॉपी ली, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी प्रेस करेंगे तो ये सर्कल में शेप बनती चली जाएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते चले जाएंगे तो ये देखिए सर्कल्स में बड़ी प्यारी सी शेप बन जाएगी इस तरह से आपकी। और इसके बाद फिर से हमने एक शेप लेनी है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हमने एक शेप ली। अब इसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने ऊपर को एडजस्ट कर लिया। अब इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे और नीचे को इसको रोटेट कर देंगे। जब हमारा डिस्टेंस डन हो जाएगा उसके बाद इंटर करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट और देन टी प्रेस करते चले जाएंगे तो ये पूरी लाइन जो है हमारी नेक लाइन की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल देन टी। ठीक है, ये सारी होगी, आप देख सकते हैं। अब इसी की हमने कंट्रोल जे से कॉपी करनी है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर इसकी एक और एक्स्ट्रा मैं कॉपी करूँगी ताकि वी शेप की जो नेक लाइन है ना वो हमारी क्रिएट हो। ठीक है, तो इसको भी मैं ऊपर एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से। और देन ये सारा जब हम एडजस्ट कर लेंगे ना इसके बाद हमने इसको इंटर करना है। ठीक है, इस सारे मोटिव को एडजस्ट करने के बाद अब मैंने लिया रेक्टेंगुलर टूल, जो बाहर लेफ्ट साइड पे था उसको मैंने सेलेक्ट किया देन डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। जितने भी नेकलाइन अभी हमने कंप्लीट किए सारी को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे, उसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी, कंट्रोल टी से सिलेक्ट और कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक
ठीक है, कंट्रोल टी से सिलेक्ट, फ्लिप वर्टिकल। ये देखिए इस तरह से जो है हमारा ये नेक लाइन है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसके जो नेक लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने फिर से मैं जो सर्कल में शेप है ना उसी को लूँगी। तो यहाँ पे शेप कस्टम शेप में भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल को भी जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से भी ये सर्कल वाली शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से, तो हमारी ये बड़ी ही प्यारी सी नेक लाइन है वो जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी नेक लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और उसके बाद एक न्यू लेयर ली और एक सिंपल सी लेयर को ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके साइज़ को रीसाइज कर देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब इसकी फिर से कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे हम, ठीक है। तो मैं इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करके ऊपर ले आए, ठीक है। इसके बाद फिर से हमने इसी की कंट्रोल जे से कॉपी करनी है और इसको ड्रैग कर देंगे, थोड़ा सा साइज इसका रीसाइज कर दिया। अब हमने कलर पिकर को ओपन करना है, ठीक है। अब मैंने जो नेक लाइन में कलर यूज़ किया ना ग्रे सा, उसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। सिलेक्शन के बाद आपने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। अब हम कर देंगे कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसके नीचे से कंट्रोल जे से कॉपी की और फिर इसको ड्रैग करेंगे और इसको कर देंगे इंटर। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर अब हमने शेप को एडजस्ट करना है, ठीक है। शेप को एडजस्ट करने के लिए फिर से मैं कस्टम शेप का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो ग्रे वाला था ना इसके ऊपर अब हमने इसको बॉर्डर बनाना। तो यहाँ से मैं जो ये शेप है ना इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको रीसाइज करेंगे, यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर करने के बाद इसका जो कलर है ना उसको मैं चेंज करूँगी अभी के लिए, क्योंकि ये देखो वो दोनों लाइट्स हैं तो इसके ऊपर सही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से ब्लैक कलर पिक किया। इसकी सिलेक्शन की कंट्रोल प्रेस करके आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। देन ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन कलर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है इसी बॉर्डर के ऊपर। अब मैंने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करूँगी और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको ये हमारा जो डिज़ाइन है ना इसको दो आपस में ज्वाइन कर देंगे इसके कॉर्नर्स को, ठीक है, ताकि ये हमारा पैटर्न बन जाए। मैंने सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, देन प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते चले जाएंगे तो ये सारी कॉपीज़ होती चली जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये सारी कॉपीज़ होगी। अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। तो मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, तो ये देखिए ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है नीचे लाके, और इसका मैं अभी कलर भी चेंज कर दूँगी। जो ब्लैक वाला अभी हमने लिया है ना, ठीक है, इसका मैं कलर पिकर को पिक करूँगी। देन इसका जो कलर है ना उसको भी हम अभी चेंज कर देंगे एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया। अब मैंने इसकी सिलेक्शन की है, कंट्रोल प्रेस करके लेयर पे क्लिक किया। अब मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा इसके ऊपर कलर, ठीक है। अब मैं फिर से एक ग्रे कलर सेलेक्ट कर लूँगी कलर पिकर के लिए, और ये जो नीचे वाला कलर है ना जो अभी हमने लिया इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब जो ऊपर लेयर है उसके भी ऊपर लेयर को सिलेक्ट किया, ऑल बैक स्पेस प्रेस किया तो ये कलर आ गया, ठीक है। अब जो है हमने फिर से एक कस्टम शेप से मोटिव लिया मैंने ये वाला, और इसके बाद हमने सिंपल इसको ड्रैग करना है और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगी यही पिंक वाला, इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा कलर, ठीक है, और कंट्रोल डी से कर देंगे अनसेलेक्ट। अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो आप बॉर्डर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और कंट्रोल जे से कॉपी करके इसका जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट कर दिया, देन ओके कर दिया। फिर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते चले जाएंगे तो इनकी भी हमारी कॉपी होती चली जाएंगी, जैसे से पहले हमने डिज़ाइन को बनाया कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी, ठीक है। ये भी सारी कॉपीज़ होगी। अब सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा बॉर्डर बन गया। अब हमने पैनल लेना है। पैनल भी मैं जो नेक लाइन से बाकी जो साइड बच रही है उसको मैंने 3 इंचेस का लिया है, ठीक है। नेक लाइन राइट साइड पे भी 3 इंचेस और लेफ्ट साइड पे भी 3 इंचेस। अब हमने जो राइट साइड पे पैनल है ना वो बनाना है इसका, ठीक है।
तो पहले मैं ये वाला साइड कंप्लीट करूँगी पैनल्स की। तो इसके लिए ये जो नीचे हमने अभी बॉर्डर बनाया ना, इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी किया और ड्रैग करके लेके अब 90 एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो मैं रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करूँगी वो उस पार्ट को और डिलीट कर दूँगी, ठीक है, इंटर करने के बाद। इसके बाद इसको हमने एडजस्ट कर देना है और इसको एडजस्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब ये जो नीचे अभी मैंने बॉर्डर बनाया ना, इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की और कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके 90 एंगल पे रोटेट कर दिया। देन इसके साइज़ को करेंगे रीसाइज, कंट्रोल टी से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज करेंगे। देन इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब इन सारी लेयर्स को फिर से कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करेंगे और इस कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और इसको भी फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करनी है इसकी एडजस्ट करने के बाद। तो इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को कर देंगे रीसाइज, उसके बाद फ्लिप वर्टिकल कर दिया, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से और इसको कर देंगे एडजस्ट, ठीक है। ये जो है हमारा पैनल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगी तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ये देखें, अब सारी लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, कंट्रोल ई से मर्ज किया, फिर कंट्रोल जे से कॉपी करके इसको ड्रैग करके इस साइड पे ले आई। अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो बैकग्राउंड के ऊपर मैं कोई भी टैग पैटर्न दे दूँगी जो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले से जो क्रिएट किया वही पैटर्न यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने आ जाना है पैटर्न पे, ठीक है। पैटर्न की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो मैंने पहले से पैटर्न बना के रखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते कौन सा सही लगेगा। तो ये फ्लोरल वाला मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसकी जो है ना स्केल्स, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ मुझे लग रहा है कि स्केल सही लग रहा है उसको मैं ओके कर दूँगी, ठीक है। स्केल्स को एडजस्ट करने के बाद कर देंगे ओके। इतना ठीक लग रहा है तो मैंने ओके कर दिया। अब जो है इसकी जो ओपेसिटी है ना उसको हमने बिल्कुल कम कर देना है, ठीक है, ताकि जो हमारा ये वाला पैटर्न है वो बैकग्राउंड के ऊपर मर्ज हुआ हुआ नज़र आए, ठीक है। अब मैंने जो कलर पिक करा है ना उससे ये जो वाला कलर है ना, क्योंकि वो ग्रे ही नीचे था, ग्रे ही ऊपर बॉर्डर था, तो उसके कलर को मैं चेंज कर दूंगी। कलर पिकर से लाइट सा पिंक का कलर सेलेक्ट करेंगे और जो कि ग्रे ग्रे कलर्स आ रहा था ना बॉर्डर के ऊपर, उसको मैंने सिलेक्शन की, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। और कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये स्केल भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारी ये शर्ट कितनी प्यारी बनी है। अगर आज की आप इस वीडियो से कुछ आपको सीखा है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।